हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले पदार्थों के बारे में। इससे पिछले वीडियो में अपन ने देखा था उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ अपन ने बात की थी उत्प्रेरक को दो भागों में बांटा गया है, एक तो क्रिया के आधार पर और दूसरा अवस्था के आधार पर। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं अपन उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले पदार्थों के बारे में, जिसमें पहला है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ये उत्प्रेरक नहीं होते हैं बल्कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्प्रेरक वर्धक। जैसे एक समीकरण देखते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करता है और एक सुंदर सी चीज बनाता है अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। अब यहाँ पे जब उत्प्रेरक डाला जाता है, उत्प्रेरक के रूप में इसमें F ही डाला जाता है, तो इसकी क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है, अर्थात अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी। उत्प्रेरक F ही क्या करेगा, ये इन दोनों के लिए सतह प्रदान करता है ताकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वो टूटता है और ये जुड़ जाते हैं और NH3 अमोनिया बनता है। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, जिससे अभिक्रिया और भी तेजी से संपन्न होती है। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले पदार्थों को उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है। जैसे Fe के साथ मोलिब्डेनम डाला जाता है, तो ये मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है। ये बात याद रखनी है, उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक नहीं होते हैं बल्कि ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। दूसरा एक समीकरण देखें, वनस्पति तेल। इसमें जब हाइड्रोजन जुड़ती है, अर्थात वनस्पति तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो वनस्पति घी बनता है। वनस्पति घी बनता है और इस अभिक्रिया को तेजी से संपन्न करवाने के लिए यहाँ पे निकेल उत्प्रेरक डाला जाता है। अर्थात निकेल उत्प्रेरक वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है। अब उत्प्रेरक वर्धक यानी यहाँ पे कुछ ऐसा पदार्थ डालेंगे जो इस उत्प्रेरक की भी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो इसमें यहाँ निकेल के साथ कॉपर डाला जाता है। कॉपर इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। तो बात ये समझनी है कि उत्प्रेरक तो वे पदार्थ हैं जो अभिकारकों की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की मदद करते हैं, अर्थात उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो ये तो हो गया पहला उत्प्रेरक वर्धक। दूसरा एक प्रकार और है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, उसको कहा जाता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष विष के अर्थ से मतलब है कि किसी चीज़ की ये क्रिया को घटा देते हैं। जैसे विष है वो जहर है एक प्रकार का, जो क्या करता है हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे ही जब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो कम करें उन पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक विष। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उन पदार्थों को उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे समीकरण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये क्रिया करते हैं और अमोनिया का निर्माण होता है NH3। इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है Fe। अब Fe के साथ कोई ऐसा पदार्थ डाल दें जो उत्प्रेरक यानी अर्थात Fe आयरन की क्रियाशीलता को घटा दे, तो वो यहाँ पे डाला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड।
अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देती है, जिससे उत्प्रेरक इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा नहीं पाता, उसका वेग है थोड़ा कम हो जाता है। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उन्हें कहा जाता है उत्प्रेरक वर्धक, और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कौन कौन से पदार्थ प्रभावित करते हैं। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक अपन ये देखते हैं कि उत्प्रेरक के क्या क्या गुण हैं। उत्प्रेरक के गुणों की बात करते हैं। उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के गुण या इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी पहली विशेषता तो ये है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। ये स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने उत्प्रेरक की परिभाषा देखी थी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, तो उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ उत्प्रेरक के गुण में पहली बात अपन वो बोल सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ये हो गई पहली विशेषता या पहला गुण इनका। दूसरा देखें, उत्प्रेरक है इसकी बहुत ही कम मात्रा अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, अर्थात इसकी ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। तो दूसरा गुण देखें, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। तीसरा गुण देखते हैं, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात हर उत्प्रेरक हर अभिक्रिया में काम नहीं कर सकता, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। तो ये तीसरा गुण है, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। एक विशेषता और देखें, उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो निश्चित ताप पर अधिक होती है। अगर ताप में परिवर्तन होता है तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो यहाँ लिखें, ताप के साथ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। अर्थात ताप को घटाने या बढ़ाने पे उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो कम ज़्यादा हो जाती है। पांचवी विशेषता, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है अगर अभिक्रिया और दूसरा है उसका प्रकार प्रतीप अभिक्रिया। तो अगर और प्रतीप इन दोनों अभिक्रियाओं के वेग को उत्प्रेरक समान रूप से परिवर्तित करता है। जितना वेग अगर अभिक्रिया का उत्प्रेरक बढ़ाएगा उतना ही वेग वो प्रतीप अभिक्रिया का बढ़ाता है। तो ये थी उत्प्रेरक की कुछ 5 विशेषताएं या उत्प्रेरक के गुण जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त है, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, ताप के साथ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रभावित होती है, और लास्ट में देखा कि अगर और प्रतीप अभिक्रिया इन दोनों अभिक्रियाओं के वेग को उत्प्रेरक समान रूप से प्रभावित करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।